देखिए, बांकीपुर के विधायक प्रशांत किशोर बांकीपुर आए और आभार सभा में बहुत बड़ा ऐलान कर दिया। उन्होंने कहा कि बांकीपुर से कम 10,000 युवाओं को रोजगार दिलाएंगे। पीके ने बहुत बड़ा ऐलान किया है। जन स्वराज के सूत्रधार और विधायक मंगलवार को जीत के बाद पहली बार अपने चुनावी क्षेत्र बांकीपुर आए तो आभार सभा में उन्होंने कहा कि बहुत लोगों को लग रहा था कि जीत के बाद हम कहां घूम रहे थे, तो बता दूं कि मैं आप लोगों का ही काम कर रहा था। अगर आपका बच्चा पढ़ा है तो उसका बायोडेटा मेरे ऑफिस में दीजिए। कम से कम 10,000 बच्चों को यहाँ से नौकरी लगाने की व्यवस्था तुरंत करेंगे। कुछ लोग गाली भी दे रहा है कि जीत के कहाँ घूम रहे हैं 5-7 दिन से। हम कहीं घूम नहीं रहे हैं, आपका ही काम कर रहे हैं और वही आज घोषणा करने आए हैं। आपका बाल बच्चा अगर पढ़ लिख गया है, बेरोजगार घूम रहा है, उसका बायोडेटा सीवी ला के हमारे ऑफिस में दीजिए। कम से कम 10,000 बच्चों को यहाँ से नौकरी लगवाने का व्यवस्था तुरंत करेंगे। आपके बच्चे अगर पढ़ लिख कर बेरोजगार बैठे हैं तो बढ़िया बायोडाटा जो उसने पढ़ाई लिखाई किया है वो बायोडाटा लाकर मेरे ऑफिस में भेजवाइए और हम कोशिश करेंगे जो हमारे संपर्क के बड़े बड़े लोग हैं, सरकारी नौकरी नहीं मिलेगा लेकिन प्राइवेट नौकरी उसको बढ़िया मिल जाए जीने खाने का, इसका उपाय आपको बताकर जा रहे हैं। बायोडेटा सीवी बनाकर आपके बाल बच्चे अगर बेरोजगार बैठे हैं पढ़ लिख कर तो हमारे कार्यालय में भेजवाइए। पीके यही नहीं रुके, उन्होंने दावा किया कि बिहार के किसी विधानसभा क्षेत्र से अगर सबसे ज्यादा किसी को नौकरी मिलेगी तो बांकीपुर के लोगों को ही मिलेगी। कि बिहार के किसी एक विधानसभा क्षेत्र से सबसे ज्यादा अगर कहीं से नौकरी मिलेगी तो वो बांकीपुर के लड़कों को ही मिलेगी। आप लिख कर ले लीजिए। जितना भी हमारे जीवन का संबंध है, कमाई है, जितना लोग हमसे फायदा उठाया है, सबको हमने जाकर 5 दिन में कहा है कि भाई लड़कों को नौकरी का व्यवस्था कराओ, जब सीवी दीजिए ताकि आप लोग जाकर आपके बच्चे नौकरी। अभी नौकरी बाहर जाके करना पड़ेगा क्योंकि सरकार अभी जनसुराज का नहीं है, लेकिन बाहर नौकरी मिल जाएगा। जब जनसुराज का व्यवस्था बिहार में बनेगा तो आपके बच्चों को बाहर भी नहीं जाना पड़ेगा, वो नौकरी की व्यवस्था बिहार में की जाएगी। बिहार में शिक्षित युवाओं में बेरोजगारी की दर बहुत ज्यादा है। इससे पहले आज तक राज्य के किसी विधायक ने रोजगार पर इतना बड़ा बयान नहीं दिया था। जाहिर है पीके के इस बयान से बिहार की सियासत में भूचाल आ गया है। तो रोजगार देना 10,000 का ही लक्ष्य कब तक का है? क्या 4 साल का लक्ष्य है, 3 साल का लक्ष्य है, वार्षिक लक्ष्य है? और उसमें आरक्षण रोस्टर का क्या होगा, यह भी सवाल है। और सवाल यह भी मौजूद है कि पलायन की बात करते हैं तो राज्य के अंदर रोजगार दीजिएगा कि नहीं, कि राज्य के बाहर? ये सवाल अभी तो आवेदन तो आने दीजिए ना। आवेदन जब आ जाएगा उसके छटनी करने में ही परेशान हो जाएंगे। जनता के हम सम्मान करते हैं, उनके फैसले का मैंने उस दिन भी कहा था कि जनता ने जो भी निर्णय दिया है हम उसका सम्मान करते हैं और उनका हम स्वागत करते हैं। लेकिन अब जनता को पता चलेगा। उन्होंने एक और बयान दिया है, न मेरे घर आइए और न मैं आपके घर आऊंगा। जनता का सेवक होता है एमएलए या जनप्रतिनिधि। जनता जो पैसा देती है टैक्स, उसी टैक्स से उस जनप्रतिनिधियों को वेतन मिलता है। तो हम तो जनता के सेवक हुए ना, तो सेवक होकर के मालिक को डायरेक्शन दे, ये पीके जैसे बिरले ही कर सकते हैं। क्योंकि वो भाषा जो है वो तानाशाही की भाषा है। अब दूसरी बात, नौकरी की बात कर रहे हैं, तो हम तो चाहते हैं जनता को नौकरी दे। वो देश के नेता बनना चाहते हैं, पूरे कम से कम बिहार के हर घर के एक व्यक्ति को नौकरी दे। और 10,000 वो अपना कंपनी चलाना चाहते हैं, वो अपने कंपनी में रखना चाहते हैं। जनता को युवा वर्ग है उनको क्या चाहिए, उन युवा वर्ग से पूछिए। अगर कोई नौकरी देने की बात करता है, कोई नौकरी देने की बात करता है, मैं उसका स्वागत करता हूं, लेकिन 10,000 नौकरी पहले दे दे, उसके बाद फिर इस पर बयान देना ज्यादा श्रेयस्कर होगा। प्रशांत किशोर जी 10,000 युवाओं को नौकरी देने की बात कर रहे हैं, तो कहीं इसका भी हसर बांकीपुर को बेंगलोर बनाने वाले उनके चुनावी वादे और उसके बाद चुनाव जीतने के बाद मुकरने से न हो जाए। हाँ, प्रशांत किशोर जी, आपको याद होगा
पहले कई छात्र नेताओं को आपने अपने आवास पर जुटाकर उन्हें विधायक बनाने का भी सपना दिखाया था, लेकिन उन लोगों का हश्र आपने क्या किया वो सबको मालूम है। हो सकता है कि इस बार बेरोजगार युवाओं को डाटा जुटाने का टास्क आपके माननीय शाह जी दे दिए हों, तो इसलिए हो सकता है कि आप उनका डाटा चुरा के और उसके बाद कहीं और बेच दीजिएगा। आपका तो यही धंधा है। चुनाव के पहले पीके अक्सर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव पर वार करते रहते थे। तब वो खुद को विपक्ष के दूसरे विकल्प के तौर पर देख रहे थे, लेकिन बांकीपुर से चुनाव जीतने के बाद उनकी नजर अब पूरे बिहार पर है। चुनाव जीतने के बाद जिस तरह उन्होंने मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी पर निशाना साधा, उससे साफ है कि उनकी नजर 2030 में बिहार के असेंबली चुनाव पर है, जहां वो खुद अपनी और अपनी पार्टी की बड़ी भूमिका देख रहे हैं। मरगूब आलम, नक्षत्र न्यूज, पटना। चलिए, इस पर ज्यादा जानकारी के साथ स्टेट हेड मरगूब जी जुड़े हैं। मरगूब जी, प्रशांत किशोर बड़े बड़े सपने दिखाए, अब पलायन दूर करेंगे, ये खत्म करेंगे, वो खत्म करेंगे। जब अब सिस्टम में आए तो कह रहे हैं हम तो नौकरी बाहर में ही दिलवा सकते हैं, रिज्यूम दीजिए। सम्राट चौधरी इतना काम कर रहे हैं, नीतीश कुमार इतना काम करके गए। लगभग बिहार सरकार के हम वेबसाइट पर देख रहे थे, लगभग 10 लाख लोगों को सम्राट चौधरी और नीतीश कुमार की सरकार ने सरकारी जॉब दिया। हाल ही में लगभग 4000 प्रोफेसरों की भर्ती की, 9000 फिर वैकेंसी प्रोफेसरों की है, 36,000 लगभग टीचर की है बिहार में। सरकार बाहर से बच्चों को बुला रही है कि आप आइए स्टेट में काम कीजिए। ये नए नवेले विधायक जी हैं, कह रहे हैं हम बाहर में जॉब दिलवाएंगे। पटना में प्रदर्शन हुआ तो लाठीचार्ज हुआ, दिल्ली में हुआ तो बैलेट गन चला, और सिवान में AK-47 चल गया। प्रशांत किशोर ने यही AK-47 चलाया है। एकदम सेम समझिए, एग्जाम्पल सेट कर लिया। ये नौकरी देने का AK-47 प्रशांत किशोर जी ने चलाया और कहा कि मैं चुनाव जीतने के बाद जब बाहर गया तो मैंने अपने लोगों से कहा कि आपने हमसे फायदा उठाया है, हमारे बच्चों को नौकरी दीजिए और 10,000 युवकों को हम नौकरी देंगे, लेकिन बाहर देंगे, क्योंकि जन स्वराज की सरकार अभी नहीं है बिहार में। हम बिहार में नहीं दे सकते नौकरी। हमारी जब सरकार आएगी तब हम पलायन भी रोकेंगे, नौकरी भी देंगे। अब आपका आंकड़ा क्या कहता है? 10 लाख के आसपास लोगों को नौकरी नीतीश कुमार के शासन काल से अभी तक मिली है, यह बात सही है। 36,000 शिक्षक की नौकरी होने वाली है अभी। लगभग 7,500 के आसपास प्रोफेसर की नियुक्ति होने वाली है। देखिए, आप ये नौकरी का एक भूल भुलैया है, विपक्ष कह रहा है और सत्ता पक्ष भी कह रहा है। दोनों, प्रशांत किशोर तो दोनों के जाल में फंसे हैं ना दीपक जी। सत्ता पक्ष कह रहा है कि आरक्षण कितना दोगे, बिहार में नौकरी क्यों नहीं, बाहर क्यों जाएगा? आप बाहर जाने के विरोधी रहे हैं, बिल्कुल पलायन के विरोधी रहे हैं। सवाल पूछा जा रहा है प्रशांत किशोर से। नहीं, हम मरगूब जी आपसे ये समझना चाहते हैं ना, हम आपसे ये समझना चाह रहे हैं कि प्रशांत किशोर लगातार इस बात को कह रहे हैं कि हमने कई स्टेट में गवर्नमेंट बनाया, हमारे बड़े बड़े मित्र हैं, निवेशक हैं, तो भाई आप उनके स्टेट में क्यों भेज रहे हैं? आप उस निवेशकों को ही बिहार में ले आइए। सम्राट चौधरी तो पल के बिछाए खोल के बैठे हैं कि निवेशक आए, हम जमीन भी देंगे, बिजली भी देंगे, तमाम सुविधा भी देंगे, वन विंडो सिस्टम हम खोल रखे हैं, वो आए निवेश करें, यहीं इंडस्ट्रीज खोलें। क्यों बिहार का युवा बाहर जाएगा? ये तो दिग्भ्रमित करने का काम कर रहे हैं प्रशांत किशोर, बिहार को बदनाम कर रहे हैं। आप फिर से पलायन फैक्ट्री हम बनाने जा रहे हैं बिहार को। उनका कहना है कि ये करना मेरा काम नहीं, हम निवेश नहीं लाएंगे, ये सरकार लाए। हमारी सख्ती यह है कि हम 10,000 बच्चों के नौकरी का इंतजाम करके बाहर से पटना लौटे हैं। हम बायोडाटा लेंगे, बायोडाटा छाटेंगे और 10,000 बच्चों को हम विभिन्न स्टेट में नौकरी दिलाएंगे। ये मेरी जिम्मेदारी है और अगले 1 से 1.5 साल में यह काम हो जाएगा। इसमें भी समय लगेगा। लेकिन दीपक, एक चीज आप समझिए, प्रशांत किशोर ने जो ये पासा फेंका है, ये पासा आसान पासा नहीं है। बिल्कुल, ये बहुत बड़ा मैसेज बिहार के लिए दे दिया उन्होंने। आज समझ जाइए, हम आपको बता रहे हैं, जब बायोडाटा देने की बारी आएगी तो हमें लग रहा है वहां पुलिस बुलाना पड़ेगा, क्योंकि आप 3,79,000
मतदाता हैं बांकीपुर में प्रशांत जी, दीपक जी, और कम से कम जो हमारे पास जानकारी है 1 से 1.5 लाख युवा है उसमें। अब आप समझ जाइए, तो ये बिहार के लिए पासा फेंका प्रशांत किशोर ने, ये बांकीपुर की बात नहीं है। और एक होता है ना, एक मैट और चिटाई बिछा दिया है कि नौकरी हम देंगे, हमारे साथ खड़ा रहिए, आने वाले समय में जो चुनाव होगा उसमें हमको वोट करिए। आने वाला विधानसभा चुनाव रिपोर्ट में आपने कहा कि 2029 की तैयारी प्रशांत किशोर तो नहीं करे, बिल्कुल 2030 की तैयारी प्रशांत किशोर कर रहे हैं, 29 लोकसभा की तैयारी प्रशांत किशोर कर रहे हैं। ये 10,000 का गुगली 29 और 30 की तैयारी का गुगली है। नौकरी कब देंगे नहीं वो अलग बात है, लेकिन उनका ये वक्तव्य कि बाहर युवा नहीं जाएंगे, यानी मरगुब जी भेज रहे हैं, ये सवाल उठा रहा विपक्ष। यानी ये माना जाए कि लबो लुबाब उनकी नजर 2030 और 29 पे है, क्योंकि जिस सिस्टम की वो बात कर रहे हैं, जिस रोजगार की बात कर रहे हैं, बिहार सरकार ऑलरेडी 2016 से ये प्रोग्राम चला रही है। हर जिले में मेरे ख्याल से हर सप्ताह में रोजगार मेला लगता है, आप भी जानते हैं। और वहाँ पे बड़ी बड़ी जो कंपनियां हैं वहाँ से बच्चों को अडॉप्ट करती है रिज्यूम देख के, जिनका वेरीफाई होता है, जो बढ़िया बच्चे होते हैं उनको तो जिले से जिला प्रशासन के सहयोग से उठाया ही जाता है, जॉब दिया ही जाता है। और ये हर हफ्ते का कार्यक्रम चलता है पूरे बिहार के हर जिले में। क्रिकेट के स्पिन के बॉल में एक तीसरा होता था, पता है ना दीपक आपको, तीसरा हरभजन सिंह फेंकते थे और हमेशा नहीं फेंका जाता, जब फेंका जाता था विकेट मिलती थी। प्रशांत किशोर का यही है, पॉलिटिक्स का तीसरा है। हाँ। बस यही समझिए, लबोलुबा पॉलिटिक्स प्रशांत किशोर के नौकरी के पॉलिटिक्स का तीसरा है, लबोलुबा पॉलिटिक्स है। मैंने आपको कहा 29 और 30 की प्रशांत किशोर ने पिच तैयार की है, पिच। ये मैसेज बहुत अहम है, समझिए आप। अब बिहार के जिले के लोग सोचेंगे हम जनसुराज को जिताएंगे तो हमें 10,000 लोगों को नौकरी मिलेगी। ये तो ये बहुत बड़ा तीसरा है, पॉलिटिक्स का तीसरा। एक स्पिन का तीसरा है, ये पॉलिटिक्स का तीसरा है। मैंने अपनी रिपोर्ट में यही कहा है कि अब ये बिहार के लिए मैसेज है, बांकीपुर मैसेज नहीं है दीपक जी। आगे आगे देखिए होता है क्या। चलिए, कब से बायोडाटा लेंगे, कितने लोगों की भीड़ आएगी, यह कह पाना मुश्किल। लेकिन प्रशांत किशोर पर पक्ष विपक्ष दोनों गरम है, लेकिन प्रशांत किशोर ने ये पॉलिटिक्स का तीसरा भेजा है। और ये तैयारी, ये जो पीछ है 29 और 30 की तैयारी के पीछे है दीपक। चलिए ठीक है मरगुब जी, शुक्रिया बातचीत करने के लिए। देखिए, बिहार की जनता भी जानती है सम्राट सरकार नौकरी के दरवाजे भी खोल रखी है और छात्रों से संवाद भी कर रही है। और हर जिले में रोजगार श्रम विभाग की तरफ से रोजगार मेला भी लगाया जाता है, जहां पे हजारों की संख्या में हर जिले में हर हफ्ता नौकरी दी जाती है। उम्मीद है बिहार की जनता, बिहार के युवा इस चीज़ का फायदा उठाएंगे, पॉलिटिक्स के पचड़े में फंसने के बजाय।